बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा कि अमेरिका जापान में बैलेट पेपर से होते हैं चुनाव, हमें भी अपनाना चाहिए बैलेट पेपर। 4 राज्यों के रिजल्ट पर मायावती का रिएक्शन। कहा ऐसे विचित्र रिजल्ट गले के नीचे उतरना मुश्किल, इस अजूबे परिणाम से निराश नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी की जान को खतरा। उमर अंसारी ने एससी में दायर की याचिका। कहा पिता को जेल में मारने की साजिश। काशी के 21 वैदिक ब्राह्मण कराएंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान 18 जनवरी से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे टाउनशिप बसाने का खाका तैयार। किसानों की 2000 एकड़ ली जाएगी जमीन। और मौसम ने फिर बदली करवट। झमाझम बारिश से बढ़ी सर्दी। लखनऊ में 11 घंटे से लगातार बारिश, 4 दिन रहेगा ऐसा ही मौसम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज जुमाना। शुरू करेंगे खबरों का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। बारिश से बदला है मौसम। आपको बता दें, इसको देख बारिश की वजह से ठंड का भी सितम बढ़ा है। राजधानी समेत 20 जिलों में बारिश लगातार हो रही। कई घंटों से यह लगातार बारिश हो रही है। अगले 3 दिन तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। इस वक्त की यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के 20 जिलों में आज झमाझम बारिश हो रही है। अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। और बारिश से मौसम बदला है और अब ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। राजधानी समेत 20 जिलों में लगातार बारिश हो रही। कई घंटों से ये लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें, लखनऊ में पिछले 11 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से बदला है मौसम। बारिश के साथ ही ठंड बढ़ने के भी आसार साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। राजधानी समेत 20 जिलों में बारिश हो रही है। आपको बता दें, कई घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने के अनुमान जताया जा रहा है। तो मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बारिश ने मौसम का मिजाज बदला है। अब ठंड, बारिश के साथ ही ठंड ने अपनी दस्तक दी है। जिस तरीके से अभी हल्की फुल्की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश के साथ ही सर्दी निश्चित रूप से बढ़ेगी और ये ठंड का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जरूर इस बारिश से कम होता नजर आ रहा है, लेकिन बारिश के साथ ही अब सर्दी का सितम भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा। तो राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। पिछले 10 से 11 घंटे से लगातार इन जिलों में बारिश हो रही है। तो लगातार बारिश का सितम जारी है। राजधानी समेत 20 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। और हमारे साथ कानपुर से सुरेश सबिता और लखनऊ से पवन तिवारी, 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे लखनऊ और कानपुर के क्या हालात हैं। बारिश से लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। पवन तिवारी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से लखनऊ में पिछले 11 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, लखनऊ वासियों को इस बारिश से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश किस स्तर की बारिश अभी लखनऊ में हुई है? जी आपको बता दें कि जी आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में जो बारिश का सितम है वो सुबह से शुरू हो चुका है। शुरू होकर अभी लगातार बारिश जारी है। आपको बता दें कि अभी तक जो 5 बजे तक मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश रिकॉर्ड की है वो 14.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज से लगभग 4 साल पहले आज ही के दिन 19
मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन जिस तरह से ये बारिश लगातार जारी है, हो सकता है कि वो 4 साल का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दे। तो ये जो बारिश है लगातार जारी है, और बारिश के बाद जो ठंड है, ठंड में भी वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि जो कल का जो अधिकतम तापमान था वो 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं आज जो अधिकतम तापमान है 19 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 9 डिग्री सेल्सियस कल के तापमान से आज में कमी आई है। तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी भारी कमी दर्ज की गई है, और आज का जो यहाँ पर मौसम है, लगातार पानी गिरने के साथ ही ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोग ठिठुरने पर मजबूर हैं। बात की जाए लखनऊ के अलावा अन्य जो जिले हैं वहां पर भी लगातार बारिश जारी है। बारिश का सितम यह है कि जो मुख्यमंत्री का आज दौरा था बलरामपुर का, वो बारिश की वजह से ही उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो बारिश की वजह से कई जगह जो है सड़कों पर जाम की स्थिति नजर आई। वहीं अगर विमान सेवाओं की बात की जाए तो 3 विमान लखनऊ से जो एक चेन्नई और वाराणसी जाने वाले विमान थे वो रद्द कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से कोहरा भी, धुंध जो छाई हुई है, जिसके कारण यातायात में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और लोग इसकी मार से जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बात की जाए यातायात की, तो यातायात के सभी साधन, चाहे वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो, और सड़क मार्ग का यातायात है, सभी बुरी तरह प्रभावित है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो लखनऊ है, जो लखनऊ की जनता है, वो जो ये बेमौसम की बारिश हो रही है उससे पूरा उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो लगातार जहां ठंडक बढ़ रही है, और जो मौसम विज्ञान विभाग है उसका साफ तौर से उसने अलर्ट जारी किया है कि 7 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो उसको लेकर जो लोग हैं वो काफी परेशानी में है। जी जी पवन, निश्चित रूप से जिस तरीके से अब देखा जाता है दिसंबर में ठीक ठाक सर्दी पड़ने लगती है, लेकिन इस बार सर्दी अभी उस लेवल की सर्दी नहीं पड़ी जिस तरीके से दिसंबर में सर्दी मानी जाती है। अगर अब बारिश के साथ सर्दी बढ़ेगी, लखनऊ प्रशासन की अगर बात की जाए, अब सर्दी बढ़ने के साथ प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या पहले से हो चुकी हैं, या अब सर्दी पड़ने के साथ प्रशासन व्यवस्थाएं करेगा? जिस तरीके से तमाम गरीब लोग जो सड़कों पर रहते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की तरफ से इस तरीके की तैयारियां की गई, अभी तक नहीं की गई हैं? देखिए, जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने जो 7 दिसंबर तक जो हल्की बारिश का जो अलर्ट जारी किया, उस पर ठंडक हल्की बढ़ेगी। लेकिन आगे जो मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार फरवरी तक का जो अलर्ट जारी किया है उसमें जो ठंडक है वो अपने सामान्य स्तर पर रहेगी, ज्यादा ठंडक पड़ने की संभावना नहीं है। तो अभी तक जो जिस हिसाब से मौसम चल रहा था, कल का जो मौसम था, तेज धूप निकली थी और 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया था, लोगों को गर्मी का पूरा एहसास हो रहा था। उसके बाद आज अचानक मौसम बदला है। तो फिलहाल अभी जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह एक्टिव मोड पर नहीं है, क्योंकि अभी उस हिसाब की सर्दी पड़ना शुरू नहीं हुई है लखनऊ में, क्योंकि पिछली बार दिसंबर में जो है काफी ज्यादा ठंडक पड़ी थी, और जो अधिकतम तापमान है वो 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो अभी इस बार दिसंबर में अभी तो आज का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पहुंचा है। निश्चित रूप से पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से सुरेश सबिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपके पास आएंगे। कानपुर में अगर बात की जाए, कानपुर में बारिश कितना अपना प्रभाव डाल रही है, किस तरीके की बारिश हुई है, और अब बारिश के साथ सर्दी बढ़ेगी, प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? मनोज, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कानपुर के जो 20 जिले हैं वहां कहीं पर झमाझम बारिश, तो कहीं रुक रुक करके जो कल से ही बारिश हो रही। तो जो कानपुर का आज का मौसम हाल है, सुबह से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है, और लोगों को देखा जा रहा है कि बारिश के चलते जो रोज कमाने खाने वाले, जो रोज ड्यूटी जाने वाले लोगों, उनमें जो खासा दिक्कत आ रही है। क्योंकि मनोज, कुछ परिवार ये ऐसे होते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे में इस बारिश का इस तरीके से होना, लोगों का घर से ना निकल पाना, ये एक बड़ी समस्या का साधन बन रहा है। और मनोज, आपको मैं बता दूं कि कानपुर की अगर हम लोग बात करें तो कानपुर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग रोडों में बैठने को मजबूर हैं। लोगों के पास ना अलाव की व्यवस्था की गई है, ना किसी तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सर्दी का जो स्तर है बारिश के बाद लगातार थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हम लोग आज ठंड की बात करें तो आज जो ठंड का मौसम है वो कुछ ज्यादा ही बारिश की वजह से बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए ना ही कहीं पर अलाव की व्यवस्था की गई है, ना ही कुछ रोडों पर रहने वाले की कुछ लोगों की व्यवस्था की गई है। और मनोज, मैं आपको बता दूं कि रोडों में घूमने वाले जानवर भी अपनी जगहों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नगर निगम का भी रोल होना चाहिए, अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। रोडों में जो जानवर घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरीके की कानपुर में किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, और जो कानपुर का ठंड का स्तर है मनोज वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी
हाँ, निश्चित रूप से सुरेश, अगर बात की जाए जैसा कि आपने बताया कि अभी प्रशासन की किसी तरीके की कोई तैयारियां नहीं है। सर्दी सुरेश अब निश्चित रूप से बढ़ेगी, जैसा कि मौसम विभाग ये अनुमान जता रहा है 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। आज पहले दिन की बारिश ने कानपुर में आपने बताया कि किस तरीके से सड़कों पर लोग ठिठुरन में बैठे हुए हैं, उनके पास बैठने की और ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर ये 2-4 दिन ऐसे चलता है तो प्रशासन की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तमाम दिक्कतें होने वाली हैं। जी मनोज, आपको बता दें, देखिए इसमें कानपुर डीएम को एक सख्त आदेश देना चाहिए, नगर निगम को और भी कई विभागों को, जहां पर ऐसे लोगों की व्यवस्थाएं हो सके जो लोग असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं करना जरूरी नहीं कि हम किसी हादसे का इंतजार करें, कल को कोई ठंड की वजह से मर जाए तब प्रशासन जागे, तो उस जागने को जागना नहीं कहते, उस जागने को लापरवाही कहते मनोज। तो ऐसी लापरवाहियां सामने ना आए, इस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, लोगों को लकड़ियां जिस तरीके से नगर निगम देता है लकड़ियां दी जाए, लोगों के रैन बसेरों में सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी जाए, किस तरीके की व्यवस्थाएं, अगर कोई चीज की व्यवस्था नहीं तो उस चीज की व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाए मनोज, क्योंकि जो रैन बसेरे उसमें बाहर से आने वाले लोग भी कम पैसों में रुक जाते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं और इस तरीके की जो जगहें, उन पर ध्यान देना शासन और प्रशासन का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई मामले सर्दियों में ऐसे आ जाते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, सर्दियों में हार्ट के पेशेंट बढ़ जाते हैं, डॉक्टरों के पास बहुत सारी भीड़ लगने लगती है। तो ये सब सारी चीजें देखने वाली होंगी और लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने 3 दिन अलर्ट रहने की बात बोली है और बारिश की बात बोली, तो लोगों को अपनी व्यवस्थाएं स्वयं भी करनी चाहिए। निश्चित रूप से सुरेश, आपका बहुत शुक्रिया, पवन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अहम अपडेट दिए। तो आपको बता दें, लगातार मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में लगातार बारिश हो रही है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, लेकिन ये बारिश 20 से 25 जिलों में हर जगह ये हो रही है। और बारिश के साथ ही अब सर्दी का सितम भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत में चक्रवात मिचोंग ने तबाही मचाई है। चक्रवात मिचोंग से चेन्नई में भारी तबाही हुई है। तमिलनाडु में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न नजर आई हैं और सड़कों पर गाड़ियां भी पानी में डूबती नजर आई हैं। यूपी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मिचोंग चक्रवात की वजह से यूपी का भी मौसम देखने को मिल रहा है, बदला हुआ मौसम। आपको बता दें, यूपी के 20 से 25 जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। तटीय क्षेत्रों से आबादी को हटाने का लगातार काम किया जा रहा था। लखनऊ समेत यूपी के शहरों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो भारत में चक्रवात मिचोंग ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। तटीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से इस चक्रवात ने तबाही मचाई है और उसका असर इस चक्रवात का असर है अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में 2 की मौत की भी खबर है और सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आई हैं, सभी सड़कें जलमग्न नजर आई हैं। कई अन्य राज्यों में भी इस मिचोंग चक्रवात का असर दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी इस चक्रवात का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। 20 से 25 जिलों में उत्तर प्रदेश में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तटीय क्षेत्रों से आबादी को हटाने का लगातार काम किया जा रहा था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। वाराणसी से अगली अहम खबर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव। आपको बता दें, बाबतपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। मुर्दाहा में नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव और नए कार्यालय का फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रीय इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह के साथ उन्होंने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सपा महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। 2024 के ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं और बदलाव देखा जाएगा। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से ये महत्वपूर्ण बातें भी कही गई। 2024 ऐतिहासिक बदलाव लाएगा और महत्वपूर्ण होगा 2024, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज वाराणसी के दौरे पर रहे। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे अखिलेश यादव। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो भाग लिए।
बाबतपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। अब उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। जींद से अगली अहम खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया है। 500 करोड़ की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। नगर परिषद कार्यालय का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। 589.49 लाख की लागत की सड़क का मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास हुआ है। सुंदर नगर सड़क के निर्माण का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही गोहाना रोड पर पांडव द्वार का शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। देवी मंदिर के निकट जयंती द्वार का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री ने। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस वक्त ये अहम खबर आपको जींद से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, नगर परिषद कार्यालय का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 589.49 लाख की लागत की सड़क का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। सुंदर नगर सड़क के निर्माण का यह शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही गोहाना रोड पर पांडव द्वार का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। देवी मंदिर के निकट जयंती द्वार का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों किया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर सामने आ रही है। राजधानी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मास्टरमाइंड मुन्ना चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। देवरिया जनपद से 25,000 का इनाम भी घोषित था। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। राजधानी में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड मुन्ना चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। देवरिया जनपद से 25,000 का इनामी भी था मुन्ना चौरसिया। राजधानी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड मुन्ना चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बरेली से अगली अहम खबर है। बरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक की भिड़ंत में एक की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। आंवला बदायूं मार्ग पर देवी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। बाइक की भिड़ंत में एक की मौत जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आंवला बदायूं मार्ग पर देवी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो बरेली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आंवला बदायूं मार्ग पर देवी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 2 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आंवला बदायूं मार्ग पर देवी मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि घायल 2 व्यक्तियों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। तो बरेली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस तेज रफ्तार के कहर ने एक व्यक्ति की जान ली है, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब अगली खबर सीतापुर से है। खड़ी बस में टकराई है कार। आपको बता दें, बीजेपी विधायक के भतीजे की मौत हुई है। चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। शाहजहांपुर से सीतापुर जा रहे थे ये लोग। इस दौरान ये हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा सामने आया है। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है।
तो बीजेपी विधायक के भतीजे की मौत हुई है इस दुर्घटना में, जबकि चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर से सीतापुर जा रहे थे ये लोग, इस दौरान यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। इसमें बीजेपी विधायक के भतीजे की मौत हुई है। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। खड़ी बस में टकराई है कार, इस दौरान बीजेपी एमएलए की भतीजे की मौत हुई है। साथ ही ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीतापुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खड़ी बस में कार के टकराने से बीजेपी विधायक के भतीजे की मौत हुई है। साथ ही ड्राइवर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शाहजहांपुर से सीतापुर जा रहे थे ये लोग, इस दौरान यह हादसा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट पर एमएलए अतुल प्रधान का आमरण अनशन देखने को मिला है। कई संगठनों के समर्थन से यह आमरण अनशन शुरू किया है। निजी अस्पतालों की खुली लूट के खिलाफ यह अनशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं अतुल प्रधान। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर एमएलए अतुल प्रधान ने आमरण अनशन शुरू किया है। आपको बता दें, कई संगठनों के समर्थन के साथ यह आमरण अनशन शुरू किया गया है। निजी अस्पतालों की खुली लूट के खिलाफ अतुल प्रधान, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं विधायक अतुल प्रधान। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कई संगठनों के समर्थन से शुरू हुआ है ये आमरण अनशन। निजी अस्पतालों की खुली लूट के खिलाफ यह आमरण अनशन शुरू किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के द्वारा ये आमरण अनशन शुरू किया गया है। मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर यह आमरण अनशन शुरू किया गया है। तो मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कई संगठनों के समर्थन से यह आमरण अनशन शुरू किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रयागराज से अगली अहम खबर है। मेजा पथरा ग्राम सभा के कोटेदार से जनता परेशान है। अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं देता है सरकारी राशन। एसडीएम से ग्रामीणों ने लगाई है न्याय की गुहार। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। न्याय नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन करने की धमकी देते नजर आए हैं लोग। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेजा पथरा ग्राम सभा के कोटेदार की मनमानी साफ तौर से देखने को मिल रही है। अंगूठा लगवाने के बाद भी ये कोटेदार लोगों को सरकारी अनाज नहीं देता है। एसडीएम से ग्रामीणों ने न्याय की गुहार भी लगाई है। आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में एसडीएम के दफ्तर में पहुंचे ये ग्रामीण और न्याय नहीं मिलने पर धरने पर बैठने की भी धमकी दी है इन ग्रामीणों ने। तो प्रयागराज के मेजा से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।